सन 1949 मलेशिया के सेरावेक स्टेट में अशरफ हकीम नाम के इंसान के ऊपर रात 2 बजे उसके घर की छत टूटकर गिर पड़ी, लेकिन वो बच गया। जैसे तैसे कर उसने रात गुजारी, लेकिन सुबह होते ही पता चला वो घटना सिर्फ उसी के साथ नहीं हुई थी, वहाँ के कई घर गिर गए थे। गांव के सभी लोग अचंभे में थे कि ये रातों रात उनके साथ क्या हो गया। ऐसा भला क्यों? ऐसा उनके साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बला को छेड़ दिया था या फिर नींद से जगा दिया था जो अब उन्हें रातों को नहीं सोने देने वाली थी। आज हम जिस सर्वनाश की बात करने जा रहे हैं वो एक रियल इंसिडेंट है, ना कि कोई फिक्शनल स्टोरी। तो देखिए, जब से इंसानों ने होश संभाला है तब से धरती पर कोई न कोई नई तबाही देखने को मिली है, क्योंकि हम इकोसिस्टम की इतनी बैंड बजा चुके हैं जिसमें बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेशिया। सन 1950 मलेशिया रीजन में मलेरिया की वजह से लोग बहुत तेजी से मरने लगे। तो जब इसकी खबर WHO तक पहुंची तो WHO ने एयरक्राफ्ट की मदद से उस लैंड पर कुछ दवाइयां फेंक दी और उस दवा का नाम था DDT। देखिए, जो DDT है उससे आज के समय में बहुत से देशों में बैन कर दिया गया है, लेकिन उस समय 1950 के अराउंड इसका भरपूर यूज किया जाता था। यही नहीं, DDT को प्लेन से भी स्प्रे किया जाता था ताकि मलेरिया से छुटकारा पाया जा सके। और कुछ लोग भी भारी मात्रा में अपने घरों में भी स्प्रे करने लगे, लेकिन उसके बाद वो हुआ जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। DDT के छिड़काव के बाद न कि सिर्फ मच्छर मरे, बल्कि ततैया और कई प्रकार के छोटे जीव भी मर गए, जिनके मरने के बाद कैटरपिलर यानी कि सोंधी की पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इन कैटरपिलर्स ने गांव के गांव उजाड़ दिए, यानी कि गांव के छतों को चबाना शुरू कर दिया, जो कि घास फूस और लकड़ियों से बनी होती थी। और उन मरी हुई ततैयों और अन्य जीव को छिपकलियों ने खाया और उन छिपकलियों को बिल्लियों ने। उस DDT की वजह से सभी बिल्लियों का सफाया हो गया। उसके बाद एंट्री हुई चूहों ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। उनकी पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई क्योंकि उनका शिकार करने वाला अब था ही नहीं। उसके बाद जहां देखो वहां चूहे, न पीने लायक पानी था और न ही खाना। DDT का छिड़काव किया गया था मलेरिया से बचने के लिए और उसी DDT ने नई महामारी का निर्माण कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद वहां के लोगों ने WHO को फोन किया और कहा, सालों ये हमें कहां फंसा दिया, अब इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाओ। उसके बाद WHO और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो किया जो कभी नहीं हुआ था, क्योंकि चूहों के आर्मी से लड़ने के लिए पैरा कमांडो की फौज तैयार हो रही थी, जिसमें चूहों का खात्मा करने वाले 20 से 30 ऑफिसर्स थे। तो अब सारी तैयारियां हो चुकी थी और फिर उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन। जी हाँ, कैट यानी कि बिल्लियों को प्लेनों के द्वारा पैराशूट से उतार दिया गया, जो कुछ ही महीनों में चूहों की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर चुकी थी। अब बात करते हैं इन प्रजातियों की। ये प्रजातियां जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आने वाले समय में ये धरती से विलुप्त होने वाली हैं। नेचर के पास इंसान का इलाज है, पर इंसान की लालच का नहीं। वी आर किलिंग आवर प्लेनेट।
ओवर एंड आउट।